हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 गणित चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। उससे पहले हम कुछ इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसी संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपका 1/2 हो गया, 5/8 हो गया, -3/4 हो गया। बस शर्त क्या है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वरना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे देखिए 0.5555, ठीक है? इसको लिख सकते इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए, इसको अगर करेंगे तो ये 4 है, 1 2 3 4, तो नीचे अगर 4 0 लिख देंगे आप, तो ये भिन्न में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह वास्तविक संख्या जिसे दो पूर्णांकों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह भिन्न नहीं हो सकता आपका। ठीक है। उसके विपरीत ही है ये। इसका उदाहरण क्या है? जैसे इनका दशमलव निरूपण जो होता है वो समाप्त नहीं होता। जैसे देखिए, यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है ना? इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लगातार आपका बढ़ता जाएगा, चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे पाई हो गया आपका, कड़िम 2 हो गया, कड़िम 3 हो गया। ठीक है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है? संख्या रेखा मतलब वो हम कुछ अगले सवाल में पढ़ेंगे क्या होता है। और ये क्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और दशमलव संख्या का एक संग्रह है। और ये सब संख्या क्या होती है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। शॉर्ट में कहें तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है। जैसे देखिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 हो गया, माने 10 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब तो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन कर्डिम 3 और पाई ये आपका अपरिमेय संख्या। पाई कैसे अपरिमेय है? जैसे इसका मान कितना होता है? 3.14। लेकिन ये 1/4 नहीं होता, ये आगे भी जाता है। ठीक है ना? इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो एक बार ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन छांटिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। हमें कारण भी बताना है कि क्यों ये सत्य है या असत्य है। पहला हमारा क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो वास्तविक संख्या होती है आपकी, वो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या वो आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है ना? इसलिए यह कथन आपका सत्य है। सत्य है। ठीक है। कैसे? चूंकि चूंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है ना? चलिए दूसरा देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप में होती है, जहाँ की यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो आपका प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप में होती है। ठीक है। तो देखिए, ये सब इन सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, क्या कड़ी 3 जो है वो कड़ी से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और कह रहा है कि यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये देखिए, कड़ी 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इसलिए यह आपका कथन असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 3 जो है, 3 एक वास्तविक संख्या है। 3 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है।
लेकिन यह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है? यह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन भी आपका असत्य है। असत्य है। ठीक है? देखिए हमने ऊपर बताया कि 3 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है? 3 को हम 3/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिन संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ना कि अपरिमेय संख्या। इसलिए ये कथन भी आपका असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है? क्या कह रहा है आपसे कि क्या सभी पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है आपका? ये जैसे देखिए -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक तथा 0 संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो मान लीजिए जैसे आपका 4 है। ठीक है? तो 4 का वर्गमूल आपका कितना होगा? ये आपका 2 होगा। 4 का वर्गमूल तो आपका 2 होगा। लेकिन तो जो 2 तो आपका परिमेय है। 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में होगा। ठीक है? तो यह जो है आपका पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, सभी संग्रह आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है? तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।